नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ कीर्ति वर्मा। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश जूनियर्स प्राइम टाइम में। जूनियर्स यानी बच्चे और 14 नवंबर यानी बच्चों का दिन। तो आज तो दिन बच्चों का है, लेकिन राजस्थान सरकार ने बच्चों को दी है एक नई सौगात। देश में पहली बार बच्चों का होने वाला है विधानसभा सत्र, जिसमें बच्चे ने दारोमदार उठाया है मंत्रिमंडल का। तो कुछ बच्चे बनेंगे विधायक, उन्हीं में से कुछ नन्हे मुन्ने टैलेंटेड बच्चे जुड़े हैं हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। कैसा अनुभव रहा, क्या महसूस कर रहे हैं, कितना गर्व महसूस कर रहे हैं वो इस वक्त ये काम करते हुए। तो हमारे साथ जुड़ गई है माही, सैद, आध्या, हर्ष और ख्वाहिश। बारी बारी करके अब बच्चों से सवाल पूछूंगी। तो सबसे पहले मुझे सैयद बताएंगे, बेटा कैसे हो आप? बड़ी अच्छे। सैयद, मैं आप बहुत बताओ ही बेटा अच्छा कैसे हूँ। हो? अच्छा बेटा, वेरी गुड। तो आप मुझे माही बताएंगे, बेटा माही कैसे हो आप? आप बहुत अच्छे हो। तो ख्वाहिश आप बताइए बेटा। यस मैम। कैसे हो बेटा आप? मैं ठीक हूँ। मैं ओके ठीक। बेटा, वेरी गुड। तो वी आर गोइंग टू हर्ष। हर्ष बेटा कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ मैम। वेरी गुड। तो हम अब ठीक बात हूँ। करेंगे आध्या से। आध्या बेटा कैसे हो आप? मैम बहुत अच्छी हूँ। वेरी गुड बेटा। तो आप मुझे बताओ, एक एक करके पहले मैं सैयद से पूछना चाहूंगी कि देश में पहली बार राजस्थान सरकार ने ऐसा कुछ हमारे बच्चों के लिए किया है और आप उनका हिस्सा बने हो, तो क्या आपको क्या रोल प्ले कर रहे हो वहाँ पे, क्या कर रहे हो आप? आपकी आवाज मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। सैयद बेटा, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि आपको वहाँ पे कैसा लग रहा है, क्या रोल प्ले कर रहे हो आप? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मुझे विधानसभा में शिक्षा मंत्री बनने का एक अवसर मिला और मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ। अच्छा, तो आप शिक्षा मंत्री हैं। तो आप मुझे पहले तो ये बताओ कि जब आपको सवालात किए जाएंगे या सवालात किए जाते हैं तो आप कैसे रिएक्ट करते हो? जब भी मुझसे कोई शिक्षा से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं तो मैं अपने तरीके से, जैसा कि मेरे बोलने का तरीका है उसे, और जैसा मुझे डिजिटल बाल मेला द्वारा बताया गया है मैं वैसे ही बोलता हूँ। ओके, तो वी आर गोइंग टू आद्या। बेटा आद्या, आप क्या रोल प्ले कर रहे हो? मैम मैं ऊर्जा मंत्री का रोल प्ले कर रही हूँ। वेरी गुड बेटा। ऊर्जा मंत्री में आपको क्या सीखने को मिल रहा है? ऊर्जा मंत्री के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, हमें बताइए जरा बेटा। मैम ऊर्जा मंत्री कोई भी इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन सब के केयर करते हैं और उनका ध्यान रखते हैं। और हमें वही बोला, हमें स्क्रिप्ट दी जा रही है और हम उसी से बोल रहे हैं जो हमें डिजिटल बाल मेला ने बताया। मेरे वजह से हो रहा है, तो मोबाइल में सबका सही चल ओके, तो वी आर गोइंग टू हर्ष। बेटा हर्ष, आप ये बताओ आप क्या रोल प्ले कर रहे हो, क्या बन रहे हो मैं आप, क्या सीएम आप महसूस हो रहा है ये सब करते हुए? मैं सीएम का रोल करने वाला हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा मतलब फीलिंग हो रहा है। आप सीएम हो, अच्छा। तो आपको इतना बड़ा औहदा मिला है, आपको कैसा फील हो रहा है, कितना गर्व महसूस कर रहे हो आप? मतलब जब भी विधानसभा में गए थे तो कुछ पता ही नहीं था और अभी है तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। बहुत अच्छा आपको लग रहा है, वेरी गुड बेटा। तो आपसे जब कोई सवाल करता है तो आप उसका कैसे जवाब देते हो? मतलब अलग अलग मंत्री होते हैं, उसको एक विषय ही मिल जाता है, पर मेरे को तो सब विषय लगते हैं। एग्रीकल्चर है, गरीबी है, सब विषय पर मेरे को सोचना पड़ता है। तो जब भी कोई मेरे पर सवाल करेगा तो मैं अपने उससे अपने दृष्टिकोण से अपने अपने जो विचार है उससे मैं अपना जवाब दे दूंगा। वेरी गुड बेटा। छोटी सी उम्र में आपको सीएम बनने का ओहदा प्राप्त हुआ है। आप मुझे ये बता दो, हम सबको ये बता दो, कैसा महसूस कर रहे हो आप इस वक्त? बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ अभी तो। ओके बेटा, तो वी आर गोइंग टू आध्या। आध्या बेटा, अगेन मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि ये जो तैयारियां हैं ये कब से चल रही थी?
मैम वैसे तो हमें ऑनलाइन सेशंस में क्वेश्चंस रेडी करवा दिए थे और थोड़े दिन पहले से ही हमें विधानसभा बुला के फॉर्मेट वगैरह सिखाना जा रहा था। ओके, तो मैं ख्वाहिश बेटा आपसे सवाल करना चाहूंगी, आप क्या रोल प्ले करते हो, आपको कैसा लग रहा है ये सब, कैसा महसूस हो रहा है पहली बार ये सब करके? मैम हर बात खुशकिस्मत से मुझे विधानसभा में जाने का मौका मिला है, मुझे कमेटी का रोल मिला है। ख्वाहिश बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, दोबारा बोलिएगा बेटा। बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे विधानसभा में जाने का मौका मिला है और मुझे एमएलए का रोल मिला है। एमएलए हो आप, एमएलए सवाल करते हो, कैसे सवाल करते हो आप? मैम मुझे स्पीच नहीं देते। अच्छा अच्छा, तो मुझे अब सैयद बताएंगे बेटा, सैयद क्या रोल प्ले कर रहे हो आप, दोबारा बताना हमें। मैं शिक्षा मंत्री का रोल प्ले कर रहा हूँ और शिक्षा मंत्री तो शिक्षा मंत्री से अगर कोई एमएलए सवाल करता है तो वो कैसे जवाब देंगे, कैसे हैंडल करते हैं सिचुएशन? जी, शिक्षा मंत्री से अगर कोई एमएलए सवाल करता है तो कैसे जवाब देंगे शिक्षा मंत्री हमारे, कैसे सिचुएशन को हैंडल करेंगे? अगर कोई मुझसे यानी कि शिक्षा मंत्री से सवाल करेगा तो मैं उसे ऐसा जवाब दूंगा जिससे कि मेरे जवाब से वो पूरी तरह संतुष्ट हो जाए, ताकि दोबारा उसके मन में शंका ना हो। दोबारा उनके मन में शंका ना हो, लेकिन अगर फिर भी सामने वाला संतुष्ट नहीं, मैम आप म्यूट पे हैं। शायद बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, तो अगर वो मेरी बात से संतुष्ट नहीं होता है तो मैं उसे वो करके दिखाऊंगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, और आप देखिए कि मैंने जो बोला वो मैंने किया, तो वो उसे संतुष्ट होना ही पड़ेगा। तो जैसे कि आप शिक्षा मंत्री हो, तो शिक्षा मंत्री वो तो आप क्या हमारे फ्यूचर के बच्चों के लिए करना चाहोगे, हमारे सिस्टम को, हमारे एजुकेशन सिस्टम को कैसे बदलना अगर चाहोगे तो क्यों बदलना चाहोगे, कैसे बदलना चाहोगे? जैसे कि हम अभी पढ़ते हैं स्कूल में, तो हम ये चाहते हैं कि भविष्य में जो भी विद्यार्थी हो तो उन्हें प्रैक्टिकल, थ्योरिकल से ज्यादा प्रैक्टिकल पढ़ाया जाए, जिससे कि वो जो चीज पढ़े उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कर सके। ओके, तो वी आर गोइंग बैक टू हर्ष। हर्ष बेटा आप बताओ, जैसे कि आपको सीएम का ओहदा प्राप्त हुआ है तो आप क्या चेंजेस करना चाहोगे, क्या सुधार लाना चाहोगे, अपनी ओर से क्या कर सकते हो? मतलब सीएम का रोल होता है, उसमें हमको सब दृष्टिकोण से देखना होता है। एग्रीकल्चर है, गरीबी निर्मूलन है, अंधश्रद्धा निर्मूलन है, एजुकेशन है, ये सब मामलों पर हमको चर्चा करनी होती है। तो मैं अपने सभी जो कायदे कानून है उसमें अपनी तरह से सुधारा करने चाहता हूँ, जिससे हमारा जो राज्य है, हमारा जो देश है और भी तरक्की कर सकते हैं और विकसित में से विकासशील हो रहा है, तो वो भी आगे बढ़ सके। तो अपनी तरह से सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ तो क्या मतलब था आपका बेटा, ऐसा क्या करना चाहते हो, अलग क्या करना चाहते हो? मतलब जो अभी कोई भी नहीं कर रहा है वैसा मैं करना चाहता हूँ, दुनिया से कुछ हट के, दुनिया से कुछ अलग। तो कुछ सोचा आपने अपने दिमाग में, क्या दुनिया से अलग ऐसा क्या हो सकता है? अभी जो आजकल स्किल डेवलपमेंट की बात की रही है, तो हमारे जो राजस्थान है उसमें से कई बच्चे ऐसे हैं जो मजदूरी भी करते हैं। तो अगर उसको वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी से डेवलप किया जाए तो वो भी आगे जाके बड़े बड़े मंत्री है, आईएएस है, वो भी बन सकते हैं। तो उसको एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहूंगा और अलग अलग क्षेत्रों का नॉलेज उसको प्रोवाइड करना चाहूंगा। अच्छा, तो बेटा आध्या अब आप बताओ बेटा, आप कैसे बदलाव लाना चाहोगे, अपने अपने हिसाब से क्या करना आपको सही लगेगा, क्या करना, बताइए आध्या बेटा। अभी करेंटली इलेक्ट्रिसिटी की कमी हो रही है, क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लासेस की वजह से काफी इलेक्ट्रिसिटी यूज में आ रही है। इसलिए हम जो कोल्स है उनका लेस यूज में लेकर सोलर पैनल लगाएं, तो उससे बहुत इलेक्ट्रिसिटी बच सकती है।
अच्छा, और कुछ जो आप आध्या अपनी साइड से करना चाहती हो, भलाई के लिए करना चाहती हो? यस मैम। अच्छा, तो हमारे साथ माही भी है। माही बेटा, आप बताइए पहले कि आप कैसे सवाल पूछेंगी? माही जरा तेज बोलना बेटा। एमएलए बन। अच्छा, आप एमएलए हो, तो एमएलए तो सवाल करते हैं बेटा, आप कैसे सवाल करोगे फिर? तो आप मुझे ये बता दो कि इतने टाइम से इस चीज की तैयारियां चल रही थी, कैसा लगा आपको? क्या क्या सीखने को मिला आपको? अच्छा लगा अच्छा लगा, मैम। मुझे नहीं है। क्या मिला बेटा? नहीं नहीं, ठीक सीखने को मिली। कैसे की क्या क्या मिला सीखने को आपको? एक्टिविटीज और बोल मैनर्स और पर्सनालिटी। पेंटिंग करना, केक बनाना, डांसिंग। ओके, तो मैं हर्ष आपको सवाल करना चाहूंगी बेटा, आप इतनी दिन से तैयारों में लगे हुए थे, जैसे कि आपको 3 पौधा प्राप्त के ज्यादा तैयारियां करनी पड़ी होंगी आपको, कैसा लगा? क्या क्या सीखने को मिला आपको? हमारे जो महान पुरुष है नेल्सन मंडेला, वो कहते थे द एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। हमारा जो एजुकेशन है उसमें हमको विधानसभा के बारे में लिमिटेड नॉलेज मिलता है। अभी हम यहाँ जयपुर में आए हैं तो हमने विधानसभा देखी, उसको जाना, उसका एक्सपीरियंस लिया, तो हमें और भी उत्सुकता बढ़ गई कि हम भी भविष्य में कुछ ऐसा कार्य करेंगे जिससे हमारे देश में प्रगति हो और विकसित बने हमारा देश अधिक मात्रा में। ये सब तो ठीक है बेटा, लेकिन मुझे ये बता दो कि हमारे जो सीएम है राजस्थान के अशोक गहलोत जी, और उनके साथ और भी कई मंत्री होंगे, उनके साथ उन्हीं के साथ बैठ के बोलना, उनके तरह ही सब कुछ करना, कैसा फील हो रहा है? क्या आप नर्वस थे या फिर आपने क्या गर्व महसूस किया उस वक्त? कैसा महसूस किया, बताइए हमें। ये तो सब कॉन्फिडेंस की बात है। अपने में कॉन्फिडेंस होता है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरे को तो कोई भी डर तो नहीं लगा था और बहुत अच्छा फील कर रहा था। अच्छा फील कर रहे थे, तो मुझे शायद बताइए बेटा, शायद आपको कैसा फील हो रहा था उस वक्त? क्या आप डर रहे थे, आपको कॉन्फिडेंस फील हो रहा था, कैसा महसूस कर रहे थे आप? मुझे तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही मैं गर्व महसूस कर रहा था कि मैं इतने बड़े लीडर के साथ उनके साथ मैं बातचीत कर रहा हूँ। तो मुझे एक तरीके से बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था और मैं भी उनके तरह ही बहुत अच्छा कुशल बोलना सीखना चाहता हूँ कि जैसे वो बोलते हैं ये भवन में, तो वैसे ही मैं चाहता हूँ कि मुझे भी उनकी कुछ मिली योग्यताएं कुछ मिले। अब मुझे आध्या बताएंगे बेटा, मैं यही सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, आपको कैसा लग रहा था? क्या आप नर्वस हो रही थी उस वक्त, या फिर आप नर्वस मैम होती हैं, क्या आप महसूस करती हैं उस वक्त जब वो आपके सामने होते हैं? मैम मैं फर्स्ट डे जब विधानसभा गई थी तो बहुत बड़ा जगह है वहाँ पे, तो थोड़ा नर्वस हुई थी मैं, लेकिन बाद में हम रिहर्सल के लिए जाते हैं रोज, अभी जाते रहते हैं बिफोर प्रोग्राम, तो अब बाद में कॉन्फिडेंट फील हुआ जब मुझे खुद का एक रोल मिल गया। अच्छा, आपको रोल, अच्छा मुझे ये बताओ बेटा, क्या नतीजा रहा? रोल आप में से कुछ बच्चों को ही मिला और कुछ को नहीं मिल पाया, ऐसा क्यों? क्या करना पड़ा रोल के लिए? मैम एक्चुअली मैम ने सभी को बोल के मतलब सभी के एक ट्रायल्स जैसे लिए थे, जो भी अच्छा बोल रहा था उनको उस हिसाब से उनका रोल मिल रहा था। अच्छा, तो आप लोगों को स्पीच देनी पड़ी थी, आप ये कहना चाह रहे हो? यस मैम, हमें स्क्रिप्ट में से लाइंस पढ़नी पड़ी और जैसे हम बोल रहे थे उसी हिसाब से मैम ने हमें रोल्स दिए। ओके, तो कितने दिन से ये तैयारियों में लगे हुए थे आप? कितने दिन से तैयारियां चल रही थी? मैम 3 to 4 डेज से हमारी तैयारियां चल रही थी। ओके, तो अब क्या मुझे, अब मैं किससे पूछूं? अब मैं पूछूंगी माही से। माही बेटा, आप मुझे बताओ कि आप कैसा फील करते हो जब वहां जाते हो, इतने लोग होते हैं आस पास, आपको डर नहीं लगता, नर्वस नहीं होते आप? मैम बहुत अच्छा फील करती हूँ मैं।
आपकी आवाज नहीं आ रही माही बेटा, तेज बोलना सर। मैम हाँ जी, मैं वहाँ पे जाके बहुत अच्छा फील करती हूँ। बहुत अच्छा फील करते हो, डर नहीं लगता आपको वहां पे? अच्छा, वहां तो बहुत सारे लोग होते हैं, तो आप नर्वस नहीं होते उनको देख के वहां पे? बिल्कुल भी? सवाल करते हो आप सबसे? हाँ, क्या सवाल करते हो और कैसे सवाल करते हो, बताओ हमें भी। रास्ते में कैसे बैठा जाता है, क्या किया जाता है, दोबारा बोलना होता है, आपकी आवाज नहीं आ पाई यहाँ तक, दोबारा बोल के बताइए कैसे सवाल करते हो आप। क्या किया जाता है, और कैसे बैठा जाता है। ओके बेटा, तो ये तो हमने कर ली विधानसभा से जुड़ी बात। बच्चों, आप इतिहास रच रहे हो, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, भारत में पहली बार होने जा रहा है। बहुत गर्व की बात है कि आप लोगों से बात करने का मौका हमें मिला है, न्यूज इंडिया को मिला है। लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ आपकी हॉबीज की भी। तो मैं सबसे पहले हर्ष आप पे जाना चाहूंगी। हर्ष, आप बताइए मुझे। मैं अभी तो गुजरात में रहता हूँ और मैं अभी सिंगर हूँ। मेरी हॉबीज देखी जाए तो सिंगिंग है, रीडिंग है, एक्सेट्रा मैनी मोर्स है। अभी गुजरात में मैंने बड़े बड़े जो कलाकार है उसके साथ प्रोग्राम्स भी किए हुए हैं और मेरी अपनी यूट्यूब चैनल भी है, हर्ष पीपल्या ऑफिशियल। आप चाहे तो देख सकते हैं। जी बेटा, अगर आपकी सिंगिंग की हॉबी है तो क्यों ना हमें भी 2 लाइन सुना दी जाए। अच्छा, एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, भक्तों की झोलियां भर दो लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, भक्तों की झोलियां भर दो स्वामिनी श्री राधे। वेरी वेरी गुड बेटा, गॉड ब्लेस यू बेटा, बहुत ही शानदार गाते हैं आप। तो अब मैं बात करना चाहूंगी सैयद से। सैयद बेटा, आपकी क्या हॉबीज है, बताइए हमें। मेरी हॉबीज है पेंटिंग और सिंगिंग। मुझे सिंगिंग और पेंटिंग में दोनों में लगभग बराबर ही रुचि है। कभी कभी मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मेरी रुचि किस में ज्यादा है, क्योंकि अगर मैं पेंटिंग करता हूँ तो मेरा मन पेंटिंग में ही लग जाता है, और कभी सिंगिंग करता हूँ तो सिंगिंग में ही। ओके, तो सिंगिंग या पेंटिंग हम आपको जरूर बता सकते हैं, जरा 2 लाइन सुनाइए हमें। जी, मैं एक देशभक्ति ही गाना गाना चाहता हूँ। जरूर बेटा। जी। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान, सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। थैंक यू। वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस, गॉड ब्लेस यू। तो अब मैं पूछना चाहूंगी आद्या से। आद्या बेटा, बताइए आपकी हॉबीज क्या है? मुझे डांसिंग करना पसंद है, पेंटिंग करना पसंद है, और मेरा इंस्टाग्राम पे आर्ट विला के नाम से पेज भी है, आप चाहे तो देख सकते हैं। और मुझे कुकिंग भी पसंद है, और बहुत सारी चीजें पसंद है। तो कुकिंग में क्या ऐसा क्या बना लेते हो बेटा? या सब कुछ बना लेते हो? कुछ खास ऐसी डिशेस हैं जो आप बनाते हो? मैं फ्लोर केक बना सकती हूँ, और मुझे काफी बेसिक चीजें आती है बनाना, लाइक टी एंड सैंडविच एंड फास्ट फूड्स आते हैं मुझे बनाना, जैसे हम पोहा बनाते हैं और नूडल्स बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें आती हैं मुझे। ओके, तो अब मैं माही आपसे पूछना चाहूंगी। बेटा, आप बताओ आपकी क्या हॉबीज है? मेरी मुझे पेंटिंग करना पसंद है, सुंदर सुंदर, और मैं मोबाइल चलाती हूँ, यूट्यूब देखना पसंद है मुझे।
तो यूट्यूब में क्या देखते हो? इतने छोटे आप यूट्यूब चलाते हो, क्या यूट्यूब में क्या देखना पसंद करते हो? मैम मैं कार्टून अच्छा, कार्टून, कौन से कार्टून बेटा? पेपा पिग। ओके, इस कार्टून में क्या होता है? हमने तो नहीं देखी, जरा बताओ हमें। पेपा पिग में जॉर्ज, डैडी पिग, मम्मी पिग और पेपा पिग आते हैं। ओके, तो अब मैं सारे बच्चों से एक बार और पूछना चाहूंगी कि आप लोगों को ये जो सेशन हो रहा है, विधानसभा सत्र हुआ है, इसमें आप लोगों को इतना ज्यादा बड़ा ओहदा मिला है, इस बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिली? कहाँ से पार्टिसिपेट किया आपने? कहाँ से जानकारी प्राप्त हुई थी? मैम क्या मैं बता सकती क्या हूँ? मैं बोलूं? अब से सबसे पहले जानना चाहूंगी वो आप बताओ। मैम मेरे जो पापा है वो अक्सर ऐसी चीजें है उसको ढूंढते हैं, फिर मेरे को बताते हैं और उसमें मुझे पार्टिसिपेट कराते हैं। तो ऐसे वही एक बार फेसबुक देख रहे थे और ये जो है वो प्रोफाइल आ गई, तो उसने देख लिया और मुझको पार्टिसिपेट किया और वीडियो बनाकर भेजा, तो मैं सिलेक्ट हो गया। ओके, तो आपके साथ आपके कुछ दोस्तों ने भी पार्टिसिपेट किया था या बस आपने किया था? जी, हमारे पड़ोस में रहती है सुरभि सुरेश भाई रामानी, उसने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। ओके, तो बेटा जब आप सिलेक्ट हो गए आपको कैसा महसूस हुआ? कितना गर्व महसूस हुआ खुद पे? वो तो मैंने बताया कि एजुकेशन में जो लिमिटेड नॉलेज मिलता है वहां हमें अक्सर ज्यादा नॉलेज मिलेगा, तो बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि मुझे स्टडी करना काफी पसंद है। तो आप मुझे जल्दी जल्दी सब बारी बारी बताएंगे, मुझे सब बताएंगे बेटा, कहाँ से पता चला आपको इस बारे में? जी, मुझे तो मेरी कजन सिस्टर है शानम, तो उसकी मम्मी ने पहले उसे ज्वाइन कराया था। तो उसकी मम्मी ने मुझे बताया तो कि डिजिटल बाल मेला के बारे में। तो